Hello and welcome to JK Civil Services. My dear friends, we have completed the lectures regarding the primary and the secondary data. My dear friends, in this very lecture, we are going to discuss about the fourth line of your syllabus, that is the tabulation and compilation of data. सो मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैंने आज हैंड रिटन पीडीएफ नहीं बनाई है, क्योंकि जो पीडीएफ मैं आज यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरी हैंड राइटिंग से 1000 लाख टाइम्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पे आपको सब कुछ समझ आने वाला है। दोस्तों, ये मत समझना कि उमर सर ने यहाँ पे अब फास्ट जाने लगा है, अब बुक्स का फ़ोटो ले रहा है। दोस्तों, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये एक टॉपिक है जो मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगा, बाकी जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो मैं हैंड रिटन ही पढ़ाऊँगा। इसका भी एक ख़ास मकसद ये था, वो इसलिए क्योंकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। अगर मैं इसको लिखने बैठता और बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर लेता जो आपके एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी नहीं है, इससे हमारा टाइम भी ज़ाया होता, और दूसरी बात हमारा सिलेबस भी अधूरा ही रहता। सो आपके लिए और आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए कि हमारा सिलेबस भी ख़त्म हो गया, तो इसीलिए हमने यहाँ पे आज बिल्कुल यहाँ पे हैंड रिटन जो ऑलरेडी मेड नोट्स थे उन पे आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे टैबुलर प्रेजेंटेशन की। लेकिन सर, ये टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है? दोस्तों, जब हमने क्लासिफाई किया, मैंने क्या बताया, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स का जब डेफिनेशन मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि वहाँ पे हमने क्लासिफाई करना होता है, फिर प्रेजेंट करना होता है, एंड फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद इसको क्लासिफाई करते हैं, फिर इसके बाद इसको प्रेजेंट करते हैं दोस्तों, और फिर इसके बाद इंटरप्रेट करते हैं। दोस्तों, हमने कलेक्शन भी किया डेटा, वो हमने पढ़ा। हमने क्लासिफिकेशन, जो आज इस बार आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मौका मिला तो पढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, और इसके बाद अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। दोस्तों, क्लासिफिकेशन के बाद यही प्रॉब्लम आ रही थी कि अब ये लोगों को कैसे अट्रैक्टिव बने, कैसे क्लियर बने, कैसे लोग इसको वन गो में अंडरस्टैंड करें या एनालाइज करें। तो उसके लिए ज़रूरी है इस डेटा को प्रेजेंट करना। सो दोस्तों, इसीलिए देयर आर 3 फॉर्म्स जिसकी वजह से हम इस डेटा को एक बिल्कुल शानदार खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज टेक्सचुअल, जिसको आप डेस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। अनदर इज टैबुलर प्रेजेंटेशन, जो आपके सिलेबस में है, एंड थर्ड इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों, फिलहाल इस लेक्चर में हम बात करेंगे टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में। दोस्तों, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की बात पहले करेंगे। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा। जब कभी कभार आप ऐसे ऐसे डेटा आपको दिया जाता है, कभी क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही डेटा होता है। इन ए स्ट्राइक कॉल गिवन बाय द ट्रेड यूनियन ऑफ द शो मेकिंग इंडस्ट्री इन द सिटी ऑफ दिल्ली, 50% ऑफ वर्कर्स रिपोर्टेड फॉर द ड्यूटी। दोस्तों, ये बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है जो जूते बनाती है, दिल्ली में एक इंडस्ट्री जो जूती बनाती है। अच्छा, वहाँ पे बेसिकली स्ट्राइक हुआ था, और इसमें क्या देखा गया, जब स्ट्राइक कॉल दी गई उस इंडस्ट्री में, वहाँ पे देखा गया जो 50% वर्कर्स थे वो रिपोर्टेड फॉर द ड्यूटी, वो उन्होंने ड्यूटी वो आए वहाँ पे इंडस्ट्री में, एंड ओनली 2 आउट ऑफ द 20 इंडस्ट्रीज इन द सिटी वर टोटली क्लोज्ड। सिर्फ 20 इंडस्ट्रीज में से 2 इंडस्ट्रीज बंद रही। सो दोस्तों, ये भी डेटा है ना, यानी बिल्कुल टोटल इंडस्ट्रीज वर 20 और क्लोज्ड कितने थे, क्लोज्ड 2 थे, ठीक है ना। और वर्कर्स कितने थे, फॉर एग्जांपल 100 वर्कर्स, ड्यूटी पे कितने आए, 50, वही होता ना 50%, ठीक है ना दोस्तों। सो इन शॉर्ट, जब इसने इसको इस टेबल के लिहाज से नहीं किया, बल्कि इसने क्या किया, इसने यहाँ पे बिल्कुल एक डिस्क्रिप्टिव मैनर से किया, इसने बिल्कुल यहाँ पे लिखावट से किया, यानी बिल्कुल इन चीज़ों को लिखा, यानी न किसी टेबल के फॉर्म में बनाया और ना ही किसी डायग्राम के फॉर्म में बनाया, बल्कि बिल्कुल एक अंग्रेजी में लिखा। इस चीज़ को मैं नाम देता हूँ, इस चीज़ को मैं नाम देता हूँ, इस प्रेजेंटेशन को मैं नाम देता हूँ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल क्यों, क्योंकि टेक्स्ट यानी लिखावट से, लिखावट से। यहाँ पे आप भी जब मोबाइल चैटिंग करते हो तो आप किसी को डेटा भेजते हो तो कैसे भेजोगे आप इसको, फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको बताना है कि मैंने आपको 10 बॉक्सेस एप्पल के भेजे, 5 बॉक्सेस वॉलनट के भेजे, तो आप इसको लिखते हो, आप इसको लिखते हो, ओ माय डियर फ्रेंड, आई हैव सेंट यू, आई हैव गिफ्टेड यू, या आई हैव डिलीवर्ड टू यू 10 बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स एंड along with 5 boxes of walnuts.
So what is this? This is the description. This is the description. This is called the textual presentation of data. जब आप डेटा को टेक्सचुअली प्रेजेंट करते हो, लिखावट से प्रेजेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे एक और एग्जांपल इसने दी है, सर्वे कंडक्टेड बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिवील दैट द पंजाब स्टेट एरिया अंडर द पल्सेस हैज टेंड टू श्रिंक बाय 40% व्हाइल द एरिया अंडर राइस एंड व्हीट हैज टेंडेड टू एक्सपेंड 20%। इसने लिखा है कि साल 2001 से लेकर 11 तक जो सेंसस हुई है, उस साल में ये पाया गया कि पंजाब में अब जो पल्सेस है वो अब 40% लोग इसको नहीं उगाते हैं, यानी 40% एरिया में पल्सेस कम हो गए हैं। लेकिन बढ़ क्या गया है, राइस और व्हीट 20% इंक्रीज हो गया है। लोग अब राइस और व्हीट को 20% इंक्रीज किया है, लेकिन जो पल्सेस है उसको 40% डिक्रीज किया है। सो दोस्तों, इसको भी इसने ये एक टेक्सचुअल फॉर्म में, जो आप देख रहे हो टेक्सचुअल फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन किया है, दैट इज कॉल्ड द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। दोस्तों, अब ये सूटेबल कहाँ पे, ये सूटेबल वहां पे जब आपका डेटा बिल्कुल शॉर्ट हो। दोस्तों, ये सूटेबल वहां पे जहां पे आपका डेटा बिल्कुल शॉर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इतना ही लिखना है, मैंने आपको 4 पेटियां वॉलनट की दी और 2 पेटियां एप्पल की दी, सिंपल है ना। तो एक लाइन में हम उसको बता सकते हैं, या जो ये डेटा जो मेरे 2 एग्जाम्पल्स में। दोस्तों, अगर ये ऐसा डेटा होता, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 4 पेटियां अमरूद की दी, 5 पेटियां उसकी दी, फॉर एग्जाम्पल वॉलनट की दी, 3 पेटियां एप्पल की दी, 2 पेटियां संतरे की दी। अच्छा, फिर मैंने अगले साल भी आपको ये दिया, फिर मैंने 1998 में आपको इतना दिया था, फिर मैंने 2011 में आपको इतना दिया था, अच्छा फिर 2021 में अब मैंने इतना दिया। तो दोस्तों, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ टेक्स्ट करके? नहीं लिख सकता हूँ। सो इन शॉर्ट, टेक्सचुअल, इसीलिए यहाँ सूटेबल ये मेथड वहीं पे है जहाँ पे आपका डेटा, आपका प्रेजेंटेशन बिल्कुल शॉर्ट होगी, 1-2 लाइन्स में जब आपको कोई चीज़ बतानी हो, दैट इज दिस। और दूसरी बात, ये प्रेजेंटेशन ये बेसिकली सूटेबल वहाँ पे, जैसे हम हर बार सुनते हैं ना, द गोल्ड इज स्काई रॉकेटिंग, यानी ये जो गोल्ड है इसका भाव अब आसमान छू गया। या फॉर एग्जाम्पल हम हर रोज सुनते हैं कि प्याज का भाव आसमान छू गया। लेकिन कितना भाई, सच बताओ ना, कितना। तो यहां पे जो कितना होता है ना, वही हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। हम बोलते हैं 50% गोल्ड यहां पे इंक्रीज हुआ, इसका प्राइस, यानी इसका प्राइस 50% इंक्रीज। तो मैंने क्या बोला? मैंने सच बोला। दोस्तों, ये होता है ना, आसमान छू गया, तो वो तो झूठ होता है। लेकिन जब आप एग्जैक्टली और कोई डेटा यहां पे प्रेजेंट करते हो, और अगर वो डेटा कम होगा, तभी जाके हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? ओके, अब इसके मेरिट्स क्या है? अब इसके मेरिट्स भी यही है कि अगर कोई डेटा कम होगा तो हम इसको स्टैटिस्टिकल ट्रूथ टू द अदरवाइज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। स्टैटिस्टिकल ट्रूथ क्या होता है? वही मैंने आपको बताया। जब हम कहते हैं ना आसमान छू गया, क्या वो सच है? आसमान कहां छुएगा वो? लेकिन सच के 50% इंक्रीज हुआ। सो जब भी हम ये लिखावट में ये चीज बोलते हैं, इसको हम कहते हैं टेक्सचुअल। अब इसका ड्रॉबैक यही है कि जब अगर कोई डेटा बड़ा होगा तो हम उसको वहां पे यूज नहीं कर सकते दोस्तों। अब हम आते हैं असली मकसद पे, जो हमारा टॉपिक है सिलेबस में, दैट इज टैबुलर प्रेजेंटेशन। दोस्तों, डेफिनेशन किसने क्या दी है, इसको आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है, आपका कोई मतलब एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है बीए बीएससी में, बल्कि आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। सो इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि टैबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है। हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें यहाँ पे वर्टिकल जो डाइसेक्शंस होते हैं, ऐसे यानी बिल्कुल दिस एंड दिस, इनको मैं कहता हूँ कॉलम्स। क्या कहता हूँ दोस्तों? कॉलम्स। यानी वर्टिकल डाइसेक्शन जो होते हैं उनको मैं कहता हूँ कॉलम्स। और जो हॉरिजॉन्टल डाइसेक्शन होते हैं, ऐसे दोस्तों, ऐसे, ये है ना, दिस इज हॉरिजॉन्टल। कितने हॉरिजॉन्टल है? 4, 1 2 3 और 4। इनको मैं कहता हूँ रोज दोस्तों। क्या कहता हूँ? रोज। सो वर्टिकल डाइसेक्शन इज कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल डाइसेक्शन इज रोज। इसमें कितने कॉलम और कितने वर्टिकल है? देखो यहाँ पे मैं बताऊंगा दोस्तों। 1 2 3 1 2 3 and 4 आर द रोज, लेकिन 1 and 2 आर जस्ट द कॉलम्स। ठीक है ना दोस्तों? ओके, अब हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है इसमें, दैट इज कंपोनेंट ऑफ द टेबल। दोस्तों, अगर एग्जाम में कुछ आए ना आए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जरूर आने वाला है एग्जाम में दोस्तों, कंपोनेंट ऑफ टेबल। आप मान के चलिए कि अगर टैबुलेशन में कोई क्वेश्चन आया तो इसी में आएगा, कंपोनेंट ऑफ टेबल में। दोस्तों, टेबल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है टेबल नंबर।
टेबल नंबर 21 मूवी भी आई थी दोस्तों, खैर मैंने नहीं देखी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम याद रखेंगे टेबल नंबर हर एक टेबल पे ऊपर नंबर दिया गया होता है। फॉर एग्जांपल जब हम भी कोई बुक पढ़ते हैं, वहां पे बुक पे लिखा है अच्छा रेफर टू द टेबल नंबर 1, रेफर टू द टेबल नंबर 2, रेफर टू द टेबल नंबर 3, होता है ना दोस्तों। ओके, सो इन शॉर्ट पहले ही जब हम टेबल बनाते हैं तो उस पर हम पहले देते हैं टेबल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे लिखा है ना टेबल नंबर 1, है ना लिखा यहाँ पे। सो टेबल के ऊपर में क्या लिखा है, टेबल 1। सो दिस इज ये एक कंपोनेंट है, हर किसी टेबल का कंपोनेंट होता है, पहले उसको लिखना कि ये कौन सा टेबल है, 1 है 2 है क्या है। सो टेबल 1, ठीक है ना दोस्तों। सो दिस इज द कंपोनेंट। ओके, नंबर सेकंड थिंग, टाइटल। अब इस टेबल पे टाइटल होता है दोस्तों, इस पे बिल्कुल टाइटल लिखा होना चाहिए। दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे टेबल पे टाइटल, यहाँ पे टाइटल लिखा होना चाहिए, यानी टेबल नंबर 1। टाइटल क्या है, यानी आप किस लिए ये टेबल बनाते हो, आपका मकसद क्या है, आपका मकसद क्या है कि आप टेबल क्यों बनाते हो। सो दैट मीन्स द टाइटल, ठीक है ना। लेकिन ये टाइटल बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए, यानी आप इसको लिखने चाहिए बोल्ड लेटर्स में, ताकि ये अट्रैक्ट करे, अटेंशन करे, अट्रैक्ट किसी रीडर को, जो रीडर उसको पढ़ता होगा पहली नजर में उसको पढ़ना चाहिए, अच्छा ये टेबल 1 पे लिखा है कि इस साल इंडिया में कितने लोग कोरोना से मर गए, है ना। सो पहले ये रीडर को पता चलेगा कि अच्छा हरियाणा में इतना, यूपी में इतना, जम्मू एंड कश्मीर में इतने, ठीक है ना दोस्तों। इन शॉर्ट एक तो इसमें जो टाइटल आप लिखोगे वो बोल्ड लेटर्स में लिखना, दूसरा ये ऐसा टाइटल होना चाहिए, दिखना चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल रीडर को पसंद आना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों इसका टाइटल। लेकिन टाइटल क्या होना चाहिए, सिंपल क्लियर एंड शॉर्ट, सिंपल क्लियर एंड शॉर्ट। इन्हें टाइटल लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों, सिंपल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोरोना डेथ्स इन इंडिया, सिंपल। ओके, अ गुड टाइटल मस्ट रिवील। और अगर अब हम किसको कहेंगे कि गुड टाइटल है, अब हम किसको कहेंगे गुड टाइटल, अगर इसमें जो प्रॉब्लम आपको दिखानी है लोगों को, जिसका जो मकसद है आपको लोगों को दिखाने का, वो पहले लिखा होना चाहिए। दैट मीन्स प्रॉब्लम उसमें होनी चाहिए, कोरोना डेथ, मैंने क्या दिखाना था लोगों को, कोरोना डेथ इंडिया में, मैं सिंपल टाइटल लिखूं कोरोना डेथ इज इन इंडिया। सो मैंने जो लोगों को बताना था, बेसिकली मेरा मोटिव क्या था, कोरोना डेथ इज उनको दिखाना, सो मैं वो लिखूंगा उसमें कोरोना डेथ इज इन इंडिया। दोस्तों दिस इज द गुड टाइटल। अगर मैं ऐसा लिखूंगा इन इंडिया व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ द कोरोना इज गिवन बिलो, क्या ये सही है, अरे भाई कहाँ सही है, हमें क्या पता, क्या ये पैसों का मसला है, क्या ये राशन का मसला है, राइस का मसला है, क्या ये डेथ का मसला है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जो टाइटल आप लिखोगे वो बिल्कुल उसमें वो क्लियर कट होना चाहिए कि आप बताना क्या चाहते हो, अरे भाई बोलना क्या चाहते हो वो तो बताओ, वही लिखना होना चाहिए उसमें। नंबर सेकंड थिंग, टाइम पीरियड ऑफ द स्टडी, यानी बिल्कुल उसमें टाइम पीरियड स्टडी का होना चाहिए, यानी 2021 में इतना, फिर इतना, अच्छा ओके। या हम लिखते हैं ना फॉर एग्जांपल कोरोना डेथ्स ड्यूरिंग 2021, कोरोना कब से स्टार्ट हो गया, कोरोना स्टार्ट हो गया 2019 से ही। लेकिन अगर मैं लिखूंगा इन 2021, तो मैं यहां पे सिर्फ दिखा रहा हूं 21 में कितने डेथ्स हो गए, 2021 में इंडिया में कितने डेथ्स हो गए, है ना दोस्तों। ओके, और इसमें साफ होना चाहिए द प्लेस ऑफ द स्टडी, और कहां पे। दोस्तों अगर मैं बता रहा हूं कोरोना डेथ्स इन जम्मू एंड कश्मीर इन 2021, कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर, जो मैंने यहां पे दिखाया ना, तो ये डेटा सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का होगा, यानी स्पेस प्लेस कहां पे, ठीक है ना दोस्तों। और द नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा, ये मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में पढ़ाऊंगा। सो इन शॉर्ट कहने का मीनिंग यही है, गुड टाइटल हम उसी को कहेंगे जब उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी कि आप बताना क्या चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता था कोरोना डेथ्स इन जम्मू एंड कश्मीर इन 2021, सिंपल। अब एक और कंपोनेंट इसका, दैट इज हेड नोट। दोस्तों चलो मैं पहले आपको हेड नोट दिखाता हूं, हेड नोट कहां पे होता है। हेड नोट यहां पे होता है दोस्तों, यहां अगर आपको वहां से क्लियर नहीं हो रहा है तो यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा, दिस इज कॉल्ड द हेड नोट, इसको मैं हेड नोट कहता हूं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको टेबल नंबर भी बताया, टेबल नंबर 1, इसके बाद मैंने आपको बताया कि अब टाइटल क्या होना चाहिए, तो टाइटल इसका ये है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन 2016 से। देखो इसमें टाइम भी आया, इंडिया यानी प्लेस भी आया, और इसमें जो आप बताना चाहते हो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कितना फूड ग्रेन्स निकला है इंडिया में 2016 से 17 तक, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन ये था टेबल, ये था टाइटल, अब मुझे दिखाना है फुट नोट। फुट नोट मतलब टोटल इन लाख टन्स एंड परसेंटेज, यानी जो मैं यहां पे दिखा रहा हूं ना, ये 39 पॉइंट दिस, 35 पॉइंट दिस, 24 पॉइंट, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है बेसिकली, 39 क्या, 39 छक्कातरे है, 39 क्या कनकरिया है, 39 क्या क्लॉथ्स है, नहीं दोस्तों, 39 लाख टन्स एंड
परसेंटेज, यानी मैं कोई लाख टन्स भी दिखाता हूं और मैं यहां पे परसेंटेज भी दिखाता हूं, यानी क्वांटिटी में टन्स में दिखाऊंगा और यहां पे परसेंटेज में 39% दिखाऊंगा दोस्तों। इसीलिए फुटनोट पे ऊपर लिखा होता है कि आप ये जो डेटा नीचे लिख रहे हो, क्या ये टन्स में है, क्या ये मीट्रिक टन्स में है, क्या ये लाख टन्स में है, क्या ये हेक्टेयर्स में है, ठीक है ना, क्या ये स्क्वायर मीटर्स में, क्या क्या है बेसिकली नीचे जो आप डेटा बता रहे हो, लेकिन ये किस में है, इसीलिए हमने ऊपर फुटनोट लिखना होता है दोस्तों, फुटनोट लिखना होता है दोस्तों यहां पे। सॉरी, फुटनोट नहीं, हेड नोट, हेड नोट की बात कर रहा हूं, हेड नोट, फुटनोट नहीं, हेड नोट, हेड नोट, वर्बली ओरली मुझे गलत हो गया, यहां पे बोलना फुटनोट नहीं दोस्तों, हेड नोट, हेड नोट, हेड नोट, फिर से बता रहा हूं, हेड नोट, हेड मतलब ऊपर, ऊपर, ये ऊपर ही है ना दोस्तों, ये ऊपर ही है ना, हेड नोट ये ऊपर ही है ना, हेड पे ही है ना। ओके मेरे दोस्तों, फुटनोट दूसरा होता है, वो भी पढ़ाएंगे शायद, जल्दी में मुझे याद ही नहीं रहा क्या बोलना है। ओके मेरे दोस्तों, सो मैंने आपको यहाँ पे बताया हेड नोट क्या होता है, बार बार मुंह से फुट नोट निकलता है पता नहीं क्यों, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया हेड नोट क्या होता है दोस्तों। सो हेड नोट कंप्लीट्स द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ द टेबल, यानी अगर टेबल का जो टाइटल होता है ना दोस्तों, यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप बताओ टाइटल ऑफ द टेबल जो होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने टेबल में टाइटल दिया था कि कोरोना कितने डेथ्स हुए जम्मू एंड कश्मीर में 2021 में, लेकिन अब मसला ये था या ये इसी एग्जांपल की बात मैं करूंगा मीट्रिक टन्स की, जो फूड ग्रेन्स यहां पे थे, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन 2016-17, लेकिन मैंने फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन की बात नहीं की थी, किस यूनिट में दोस्तों, मैंने टाइटल तो दिया था लेकिन टाइटल में मैंने यूनिट्स की बात नहीं की थी, क्या मैंने मीट्रिक टन्स में लेना है, क्या मैंने लाख टन्स में लेना है, या मैंने सिर्फ टन में लेना है। इसीलिए इस कमी को, यानी टाइटल में जो कमी रही, इस कमी को दूर करने के लिए हमें हेड नोट का जरूरी होना यहां पे है, यानी इन शॉर्ट हेड नोट्स में हम यूनिट्स दिखाते हैं दोस्तों, यूनिट्स ऑफ द डेटा, जैसे कि लैक्स, टन्स, मीटर्स, स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है ना, उसमें हम यूनिट्स दिखाते हैं दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं रोज के बारे में, और रोज में सब सिटब्स आर द टाइटल्स ऑफ द रोज ऑफ ए टेबल, यानी जो रोज का टाइटल होता है उसको हम सिटब कहते हैं। इन टाइटल्स को क्या होगा, इसमें हमें रो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों। चलो यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा सिटब किसे कहते हैं दोस्तों। ये है ना रो, यहां पे अच्छे से नहीं समझ आएगा, यहां पे अच्छे से समझ आएगा। दिस इज वन रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो। दोस्तों यहां पे क्या लिखा है, राइस, यहां पे क्या लिखा है, वीट, यहां पे क्या लिखा है, अदर्स। सो दोस्तों इनको मैं नाम देता हूं सिटब, यानी जो टाइटल इनमें है इनको मैं नाम देता हूं सिटब, STUBS, स्टब्स, ठीक है ना दोस्तों। ओके, यानी जो रो में इंफॉर्मेशन है, जो रो में यहां पे इंफॉर्मेशन जिस टाइटल से है उसको मैं नाम देता हूं सिटब दोस्तों। इसी तरह से कैप्शन क्या होता है, कैप्शन होता है जब कॉलम में इंफॉर्मेशन किस टाइटल से है। कैप्शन इज द टाइटल गिवन टू द कॉलम ऑफ द टेबल, जो कॉलम ऑफ द टेबल को आप टाइटल देते हो उसको मैं कैप्शन कहता हूं दोस्तों। देखो यहां पे कैप्शन कहां पे दोस्तों, दिस इज फूड ग्रेन, ये एक कॉलम है, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, फूड ग्रेन एंड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन एंड प्रोडक्शन, दिस इज फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकंड कॉलम। लेकिन दोस्तों आप मेरे दोस्त कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे सर यहाँ पे तो 3 कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, हो गए 3 कॉलम। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे 2 ही कॉलम है, बेसिकली बड़े 2 ही कॉलम है, फूड ग्रेन और प्रोडक्शन, लेकिन इसके 2 सब कैप्शंस हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके 2 सब टाइटल्स है, एक है टोटल क्वांटिटी और दूसरा है परसेंटेज ऑफ द टोटल फूड ग्रेन, ठीक है ना दोस्तों। और इन्हीं को मैं नाम देता हूं कैप्शन, यानी फूड ग्रेन एंड प्रोडक्शन इज योर कैप्शन। चलो दोस्तों, चलो यहां पे आते हैं फिर से कैप्शन। अब क्या लिखा है इसने कैप्शन में, अ कैप्शन में हैव सब हेडर्स, जो मैंने अभी आपको बताया इसके सब हेडर्स हो सकते हैं, यानी ऊपर लिखा था प्रोडक्शन के 2 सब हेडर्स, ठीक है ना। When information contained is divided in more than one class, for example, a caption of student may have boys and girls। दोस्तों ऐसे जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि इसके सब हेड्स क्या है, प्रोडक्शन के सब हेड है टोटल क्वांटिटी। एक सेकंड दोस्तों, इसको पहले फ्लाइट मोड पे करते हैं ताकि तो कोई डिस्टर्ब ना करे। ओके, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया जो प्रोडक्शन है दोस्तों, प्रोडक्शन के सब हेडस है, प्रोडक्शन इज ए कैप्शन, लेकिन इसके सब हेडस है टोटल क्वांटिटी और परसेंटेज, ठीक है ना दोस्तों। ओके, या कभी कभार आपको ऐसे दिखेगा टेबल में, फॉर एग्जांपल ऊपर लिखा होगा स्टूडेंट के भी 2 होते हैं, बॉयज
और गर्ल्स होती है ना। सो स्टूडेंट क्या है दोस्तों, स्टूडेंट वहां पे कैप्शन है और उसके सब हेडिंग्स क्या है, बॉय एंड गर्ल। ठीक है ना दोस्तों। ओके 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 ओके, लेट्स मूव टू द अनदर कंपोनेंट, दैट इज बॉडी और फील्ड। दोस्तों बॉडी या फील्ड क्या होता है, बॉडी या फील्ड क्या होता है, चलो आ जाओ पढ़ते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों यहां पे मैं आपको समझा पाऊंगा, ये जो सारा है ना, यहां से यहां से यहां से यहां तक, इसको मैं बॉडी कहता हूं, इसको मैं क्या कहता हूं, इसको मैं बॉडी कहता हूं। दोस्तों यहां पे हम समझेंगे बॉडी क्या होता है, यानी जो मुझे यहाँ से है ना सारा का सारा, अच्छा फिर इतना ये भी ये डेटा ये डेटा ये डेटा ये डेटा ये डेटा, इसको मैं नाम देता हूँ बॉडी। यानी अब क्या है, अब कौन सा डेटा है अंदर इसमें, इसको मैं नाम देता हूँ बॉडी। चलो डेफिनेशन पे आते हैं, चलो देखते हैं डेफिनेशन वाले ने क्या लिखा है। बॉडी ऑफ द टेबल मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल द आइटम्स इन द टेबल, यानी जितने भी अब आइटम है। दोस्तों आइटम क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, सेल क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा अभी। Thus, body is the most important part of the table. It indicates values of various items in the table. जो मैंने आपको बताया, जो various items of the table में होते हैं उनको each item in the table is called a cell. देखो दोस्तों अब इसने बोला है cell क्या होता है। So दोस्तों this is one cell, this is one cell, this is another cell, this is another cell, this is another cell, this is another cell, इनको and this is another cell। ठीक है ना दोस्तों, अगर ऐसे ही होता ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे आपको खुद दिखता है दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल, दिस इज अनदर सेल। तो दोस्तों इनको मैं, यानी जो पर्टिकुलर एक वैल्यू होता है ना, पर्टिकुलर एक वैल्यू, उसको मैं नाम देता हूँ सेल, इसको मैं नाम देता हूँ सेल। लेकिन ये सेल बना कैसे है, ये सेल बना है आपके एक रो और एक कॉलम से दोस्तों, यानी रो और कॉलम जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं सेल, उसको हम बोलते हैं सेल। अगर यहाँ पे कभी कहीं होगा तो मैं आपको दिखा पाऊंगा दोस्तों। देखो दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये जो डब्बा आप देख रहे हो ना, डब्बा ये कैसे बना है, ये बना है बिकॉज ऑफ दिस कॉलम और बिकॉज ऑफ दिस रो से। ठीक है ना दोस्तों, या ये कॉलम अगर आप देख रहे हो ये बना है बिकॉज ऑफ दिस कॉलम एंड बिकॉज ऑफ दिस रो, है ना। तो ये बन गया एक सेल, इनको मैं कहता हूं नाम आइटम्स भी। और जितने भी सारे इसमें आइटम्स हैं ये सेल्स, यानी दिस इज ए सेल, दिस इज ए सेल, दिस इज ए सेल, दिस इज ए सेल, ये सारे जितने भी सेल्स हैं इसको, इनको मैं नाम देता हूं बॉडी। ए बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑल द सेल्स इन द टेबल, यानी जितने भी टेबल में सेल्स हैं उनको मैं नाम देता हूं बॉडी, या मैं उसको नाम देता हूं दोस्तों फील्ड। ओके अब जो मेरे मुंह से बार बार निकलता था फुट नोट, अब इसकी बात करते हैं। फुट नोट बेसिकली किसके लिए होता है दोस्तों, अगर कोई अब जनरल इंफॉर्मेशन जो दी गई हो उसको सप्लीमेंट करना होगा, यानी फुट नोट्स आर गिवन फॉर द क्लियरिफिकेशन ऑफ द रीडर, यानी अगर रीडर को कहीं पे अब कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको लिए उसको फुट नोटिस दिया जाता है। दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं फुट नोट, यहां पे लिखा होता है दिस इज द फुट नोट, यहां पे फुट नोट लिखा होता है। ठीक है ना दोस्तों, फॉर एग्जांपल इस फुट नोट में देखो हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इधर है ना ऊपर टेबल, ऊपर टेबल में आपने देखा राइस है, वीट के बारे में बात हो रही है और अदर के बारे में बात हो रही है। दोस्तों ये अदर क्या है, ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं ये अदर। बेसिकली अदर का मतलब है यहां पे राइस और वीट को छोड़ के, लेकिन जो मेरी तरह यहां पे कम दिमाग होगा उस बेचारे को तो समझ ही नहीं आएगा ये अदर क्या होता है। तो इसीलिए इस फुट नोट में ये बिल्कुल लिखा होता है कि इस अदर का मतलब क्या है। इस अदर का मतलब बेसिकली राइस और वीट के बगैर जितने भी यहां पे दाना चारा है उसको, यानी फॉर एग्जांपल ओट्स है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल पल्सीज है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे राजमा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मूंग है, बहुत सारी चीजें, सो वो इसी अदर में आएंगे दोस्तों। ठीक है ना, इसीलिए फुट नोट में वो इंफॉर्मेशन जो बताना जरूरी होती है, जहां पे हमें लगेगा कि टेबल में इंफॉर्मेशन कम है, और वो इंफॉर्मेशन अब हम फुट नोट में देते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ओके मेरे दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों सोर्स के बारे में। सोर्स क्या होता है दोस्तों, जब हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट, जब हम यहाँ पे सेकेंडरी डेटा बताते हैं, लेकिन हमें कहां से लाते हैं, हम किसी की प्राइमरी डेटा से ही तो ये चुराते हैं ना, और वो प्राइमरी डेटा कौन है उसी को मैं सोर्स में लिखता हूं। दोस्तों जब मुझे काम दिया गया था ना कि यूनिवर्सिटी में आपको अपने विलेज में सर्वे करना है कि कितने ऑर्चर्ड्स है यहाँ पे अंडर द पीपल, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी को धोखा दिया, मैं सीधा गया पटवारी के पास दोस्तों। कहां पे गया, पटवारी के पास, और पटवारी को मैंने बोला अच्छा पटवारी भाई आपने तो ये काम किया है, आपने तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया, अब मुझे आप ही डेटा दो। ठीक है ना, तो उसने मुझे बताया अच्छा इस फैमिली को 2 कनाल्स ऑफ लैंड है, इसको 4 कनाल, इस फैमिली को 3 कनाल। सो फिर मैंने यहाँ पे इसी का डेटा लिया और मैंने नीचे उसको लिखा सोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है ना सोर्स, सोर्स इज इक्वल टू पटवारी।
यानी मैंने ये पटवारी ऑफ अकिनगाम विलेज, ठीक है ना, उससे ये लिया है दोस्तों। यानी इन शॉर्ट सोर्स में हमें वो सोर्स देना होता है कि आपने जो प्राइमरी डेटा जिस बेचारे ने ये यूज किया है, सॉरी प्राइमरी डेटा जिस बेचारे ने कलेक्ट किया है, जो आप अब ये सेकेंडरी डेटा बता रहे हो, आप इसका सोर्स बताओ। जैसे हम कभी कभी लिखते हैं ना, सोर्स इज इक्वल टू सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया या सेंसस ऑफ इंडिया 2021 लिखते हैं ना दोस्तों। क्या मैंने खुद सेंसस किया? नहीं, मैंने ये डेटा कहां से लाया? अगर मैं अभी बताऊंगा आपको 130 करोड़ 138 करोड़ आबादी है इंडिया की, तो मैं ये आबादी कहां से बता रहा हूं आपको? मैं घर घर गया दोस्तों? नहीं, बेसिकली मैंने ये दिया है किससे? सेंसस ऑफ इंडिया 2021 से दोस्तों। सो इसीलिए मुझे सोर्स में लिखना होता है कि आपने कहां से ये डेटा लाया है, ठीक है ना दोस्तों। अगर मैं कौन सा डेटा ला रहा हूं? सेकेंडरी डेटा। अगर मैं प्राइमरी डेटा यहां पे डिफाइन कर रहा हूं, तब मुझे सोर्स नहीं लिखना है दोस्तों, ठीक है ना। ओके, तो यहां पे ये हो गया। देखो अब इसने बोला लेट अस बी प्रैक्टिकल। यहां पे स्टूडेंट्स को समझाने के लिए इसने एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया है दोस्तों। क्या एग्जाम्पल दिया है? इसने बोला 2016-17 में हमने देखा है फूड ग्रेन की प्रोडक्शन वाज इतने लाख टन, और इसमें राइस का और वीट का और अदर क्रॉप्स का इतना इतना और रेस्पेक्टिवली इतना था, और परसेंटेज ऑफ राइस वीट एंड अदर वाज इतना, परसेंटेज ऑफ राइस वाज इतना, वीट वाज इतना एंड अदर्स वाज इतना। देखो अब हमने इसको टेबुलेट फॉर्म में किया। देखो तो पहले क्या करेंगे? पहले टेबल नंबर लिखेंगे, तो मैंने लिखा टेबल 1। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद टाइटल लिखेंगे। टाइटल मैंने लिखा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया 2016-17। देखो दोस्तों, इसमें जो मैंने एम जो मेरा था ना, कि मैंने लोगों को दिखाना था कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है फूड ग्रेन का इंडिया में 2016-17 में। देखो टाइम भी है, प्लेस भी है, और जो मेरा मोटिव था प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन कितना है वो भी मैंने दिखाया है। सो मैंने टाइटल भी आप दिया। इसके बाद क्या होता है? हेड नोट दोस्तों। हेड नोट में देखो टाइटल में एक कमी थी। एक तो ये था कि मुझे ये जो क्वांटिटी में बता रहा हूं, ये मैं किस में बता रहा हूं, यूनिट क्या है इसका, और जो मैं परसेंटेज बता रहा हूं इसमें यूनिट क्या है। तो क्वांटिटी का यूनिट है लाख टन, और परसेंटेज ग्रेन्स यहां पे परसेंटेज में दिया है, ठीक है ना दोस्तों। सो फूड हेड नोट में ये भी आया। अब इसके बाद हम लिखेंगे सिटाबल्स। सिटाबल्स का मतलब जो मैं रोज में लिखता हूं, दैट इज राइस वीट अदर्स, ठीक है ना दोस्तों, और टोटल। अब इसके बाद मैं लिखूंगा कैप्शन, यानी कॉलम्स में फूड ग्रेन और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के दो सब हेडर्स, टोटल क्वांटिटी एंड दिस। अब मैं अलग अलग सेल्स बनाऊंगा, राइस का इतना और इसका इतना परसेंटेज, वीट का इतना क्वांटिटी इतनी परसेंटेज, अदर का इतना क्वांटिटी इतनी परसेंटेज, ठीक है ना दोस्तों। सो मैं अब इसको टोटल करूंगा दोस्तों। ये टोटल क्यों करना होती है? जरूरी होता है। अभी हम पढ़ेंगे ना क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेबल। गुड टेबल किसे कहेंगे? जिसमें टोटल भी किया होता है, वो हम अभी पढ़ेंगे दोस्तों। सो टोटल अब कितना है? इतना है, और इसका परसेंटेज 100%, तो ऑलरेडी इसका 100 ही आएगा दोस्तों, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में ही होता है। ओके दोस्तों, अब इसने यहां पे बिल्कुल साफ तरीके से लिखा है। इसने लिखा है अब इस टेबल को, टेबल नंबर जो ऊपर लिखा है इसमें हमने लिखा है टेबल नंबर 1। टाइटल में हमने लिखा है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया एंड इतना। हेड नोट्स में हमने लिखा है टोटल इन लाख, जो मैंने ऑलरेडी बताया सब। सिटअप हेड में लिखा है फूड ग्रेन, सिटअप हेड में लिखा है, देखो दोस्तों सिटअप हेड यहां पे फूड ग्रेन है ना। ओके अच्छा, रो हेडिंग और सब एंट्री जो यहां पे है, राइस रो हेडिंग, जो रो हेडिंग है, यहां सब एंट्रीज उनको मैं कहता हूं दोस्तों। ये जो राइस वीट एंड ये दीज आर सब टाइटल्स, दीज आर सब टाइटल्स, क्योंकि ये अब सब टाइटल है ना। दीज आर रो हेडिंग्स, या आप सब एंट्रीज कहेंगे, और सब टाइटल्स ऑफ द रोज ऑफ द टेबल, एक ही बात है। रो हेडिंग कहिए, या सब सिटअप एंट्रीज कहिए, या सब टाइटल कहिए, ठीक है ना। इसमें राइस वीट और अदर आएंगे, भी मैंने आपको बताया। अब कॉलम हेडिंग या कैप्शन कहिए, कॉलम हेडिंग या कैप्शन कहिए। इसमें हमने दिखा है प्रोडक्शन, टोटल क्वांटिटी, परसेंटेज, ये हमने दिखा है। ओके दोस्तों, बॉडी ऑफ द टेबल, इसमें सेल्स कौन कौन से? दिस सेल, दिस 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 एंड दिस एंड दिस। इसमें इतने सारे सेल्स, इनको मैं नाम देता हूं टोटल, यानी सारे सेल्स को मैंने नाम सारे सेल्स को टोटल करके मैं बोलता हूं बॉडी या फील्ड। ओके दोस्तों, अब आता है फुट नोट। फुट नोट में मैंने जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग थी वो मैंने इसमें दी है, इन अदर्स आर मैंने जो मैंने ऑलरेडी दिखाया है। अब सोर्स क्या है? इकोनॉमिक सर्वे 2017-18। देखो दोस्तों, यहाँ पे सोर्स क्या दिया है? इकोनॉमिक सर्वे 2017-18, ठीक है ना दोस्तों। अब हम जल्दी जल्दी यहाँ पे पढ़ेंगे, टाइम क्या हुआ, जल्दी जल्दी इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गुड टेबल। एक गुड टेबल क्या होता है दोस्तों? देखो फीचर्स ऑफ गुड टेबल, अगर हम कहेंगे कि हमने गुड टेबल बनाया है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, बल्कि कुछ गाइडलाइंस जो हमें जहन में रखने। पहली बात ये,
टाइटल इज एज कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। आपको वही टाइटल देना होगा टॉप पे जो आपको ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल मेरा ऑब्जेक्टिव था लोगों को दिखाना कि इंडिया में 2016 और 17 में कितना प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हुआ, ठीक है ना दोस्तों। सो वो टॉप पे होना चाहिए और सेंटर पे होना चाहिए। कंपैरिजन यानी दूसरी बात, आप टेबल में कंपेयर करने चाहिए। अच्छा राइस में तो इतना ही हुआ था, अच्छा वीट में इतना निकला, अच्छा अदर्स में कम निकला है दोस्तों। इंडिया तो वीट में अच्छा चल रहा है, राइस में भी अच्छा चल रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें इंडिया क्यों यहाँ पे प्रोडक्शन क्यों नहीं निकलती थी। यानी वो चीज़ जिसमें आप कंपेरिजन कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा टेबल होना चाहिए। स्पेशल एम्फेसिस यानी कोई चीज़ जिस पे आपको स्पेशल एम्फेसिस करना होगा तो उसको आप या तो बोल्ड लेटर्स में लिखो, बोल्ड फिगर्स में लिखो, बड़ा बड़ा लिखो, यानी बोल्ड फिगर्स में लिखो ताकि एक ही अटेंशन में इसको दिखना चाहिए। अच्छा ये है डेटा, यानी कोई डेटा होता है ना दोस्तों, ये सेल फॉर एग्जांपल मैंने देखना होता है कि वीट का कितना होता है 2016 में, तो 2016 में वीट का होगा फॉर एग्जांपल 2000 टन। तो ये 2000 टन आपको थोड़ा सा बोल्ड करना है या कलर थोड़ा सा फास्ट करना ताकि मुझे दिखे, ताकि मेन एम ये होगा। या दोस्तों किसी चीज़ पे जब स्पेशल एम्फेसिस होता है तो उसको हम प्लेस करते हैं हेड रोज में टॉप पे या हेड कॉलम्स में एक्सट्रीम लेफ्ट पे। रोज पे कहाँ, हेड रोज पे कहाँ, टॉप पे। अच्छा कॉलम्स पे कहाँ, एक्सट्रीम लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में। ये चीजें याद रख लेना। अच्छा आइडियल साइज, एक टेबल का आइडियल साइज होना चाहिए, इसीलिए हमने पहले रफ वर्क करना होगा, रफली ड्रा करना होगा कि मैं अगर टेबल बनाऊंगा क्या इसका साइज तो मत बड़ा होगा, यानी जितना हो सके टेबल का साइज छोटा होना चाहिए। इसके बाद स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। जो अगर रोज में अब स्टेप्स बड़े होंगे, अब रोज बड़े होंगे, तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको राइट साइड में लिख सकते हैं। अब यानी जो हेडिंग है इसकी वो आप राइट साइड में लिख सकते हो, राइट हैंड में लिख सकते हो। इसी तरह से यूज अप जीरो, दोस्तों आप कभी यूज अप जीरो नहीं कर सकते अगर डेटा नहीं है। दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं ये अदर का डेटा अवेलेबल नहीं है 2016 का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो नहीं, इसे तो गलत आएगा इंटरप्रिटेशन। इससे मैं ऐसे समझूंगा कि जो राइस और वीट इसका डेटा ये है, ये है, ये है, ये है। अगर मेरे अदर का डेटा अवेलेबल नहीं था, दोस्तों याद रख लें, अगर मेरे बाकी चीजों का डेटा अवेलेबल नहीं था तो मैं यहां पे जीरो नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि जीरो से मुझे ये समझ आएगा लोगों को कि नहीं, जीरो का मतलब यहां पे है कि प्रोडक्शन इज जीरो, यानी इंडिया में 0% बाकी चीजें उगती है। तो क्या ऐसा मतलब था? नहीं दोस्तों, बेसिकली ये डेटा अवेलेबल ही नहीं था। इसीलिए इस चीज को दूर करने के लिए इन्होंने स्टैटिस्टिक्स वालों ने क्या बोला कि अगर आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप इसको लिखो NA, नॉट अवेलेबल। लेकिन अगर आपका कोई डेटा ऐसा है जिसका वैल्यू जीरो है, फॉर एग्जांपल द प्रोडक्शन ऑफ सैफरॉन, द प्रोडक्शन ऑफ सैफरॉन इन जम्मू इज जीरो। जम्मू में सैफरॉन बनता है? नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनता है, इसलिए हम लिखेंगे वहां पे जीरो, जीरो यानी जीरो। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ सैफरॉन इन कश्मीर, कश्मीर में सैफरॉन कितना बनता है, लेकिन मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं, मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया, लेकिन बनता तो है ना, मैं लिखूंगा नॉट अवेलेबल, यानी मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन जम्मू के बारे में सैफरॉन कितना बनता है, वो तो जीरो है क्योंकि उसका वैल्यू ही जीरो है, क्योंकि वहां पे तो सैफरॉन कुछ नहीं बनता, इसीलिए मैं लिखूंगा जीरो, ना कि नॉट अवेलेबल। लेकिन कश्मीर में सैफरॉन कितना बनता है मुझे तो पता नहीं, लेकिन बनता तो है, इसलिए मैं जीरो नहीं लिख सकता, इसलिए मैं लिखूंगा नॉट अवेलेबल, NA, नॉट अवेलेबल। ठीक है ना दोस्तों, या मैं NA लिख सकता हूं, या मैं ऐसे हाइफन 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 डाल सकता हूं दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद हेडिंग, हेडिंग 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 क्या होनी चाहिए? हेडिंग शुड बी रिटन इन द सिंगुलर फॉर्म। दोस्तों जो मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ कॉलम्स पे, वो सिंगुलर फॉर्म में लिखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाऊंगा टोटल क्वांटिटी, क्या मैंने क्वांटिटीज लिखा है? फूड ग्रेन, क्या मैंने फूड ग्रेन्स लिखा है? नहीं दोस्तों, इन चीज़ों का याद रखो। फूड ग्रेन प्रोडक्शंस नहीं लिखा है, मैंने सिंपल सिंगुलर लिखा है दोस्तों, सिंगुलर। यानी जो भी आप हेडिंग लिखोगे ना वो सिंगुलर लिखना दोस्तों, कभी प्लूरल नहीं लिखना, ठीक है ना। ओके मेरे दोस्तों, ये चीज़ें याद रख लेना, ये चीज़ें याद रख लेना कि सिंगुलर लिखना, प्लूरल नहीं लिखना दोस्तों। ओके ओके मेरे दोस्त, इसी तरह से एब्रीवेशन का भी यूज नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी लिखना होगा गवर्नमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी, तो आप GOVTMP नहीं लिख सकते दोस्तों। या कभी कभी आप लिखते हैं डिटो, DITTO डिटो, तो ऐसा भी नहीं लिख सकते, यानी एब्रीवेशन आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है दोस्तों, ठीक है ना। ओके, फुटनोट, अगर आप कोई चीज फुटनोट में आप लिखते हो तो इसको ऊपर से स्टार, उस चीज को वहां पे स्टार होना चाहिए। देखो दोस्तों
यहाँ पे मैं आपको फुट नोट्स के बारे में, अगर फुट नोट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ना फुट नोट, अगर मैंने कोई लिखा हैगा कि कुछ लिखा होगा तो यहाँ पे मैंने उस चीज़ का स्टार बनाना होगा कि मैंने डायरेक्शन देनी होती है वहाँ पे कि मैं फुट नोट किसके बारे में यूज़ करता हूँ। ठीक है ना दोस्तों। ओके, अब है यूनिट्स। यूनिट्स दोस्तों, अगर ज़्यादा यूनिट्स होंगे, फॉर एग्जांपल आपको लिखने होंगे 1000 टन्स, तो आप क्या करोगे, आप करोगे TH टन, 1000 टन, या आप ऐसे लिखोगे 1000 हेक्टेयर 000 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर, या 1000 टन 000 टन, यही होता है 1000 टन। ठीक है ना, तो ऐसे लिखो, आपको ऐसे नहीं लिखना है THOUSAND 1000 TONNES टन, ऐसा नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है 1 टन 100, सॉरी 1 टन 100 टन, ऐसे 1 टन 100 हेक्टेयर। ठीक है ना दोस्तों, 100 हेक्टेयर। ओके, इसी तरह से अब हम टोटल की बात करेंगे, यानी अगर गुड टेबल वही माना जाता है जब हम इसको हर रो के नीचे फिर यानी बिल्कुल रो के नीचे हम बिल्कुल टोटल लिखेंगे और ग्रैंड टोटल करेंगे आइटम्स का। ठीक है ना। ओके, इसके बाद परसेंटेज एंड रेशो। परसेंटेज फिगर शुड बी प्रोवाइडेड इन द टेबल, यानी बिल्कुल परसेंटेज या रेशो वैशो होना चाहिए। इसके बाद एक्सटेंट ऑफ द अप्रोक्सीमेशन, यानी कभी कभी आपको अप्रोक्सीमेशन पे भी यूज़ कर, देखो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम राउंड ऑफ करते हैं ना, राउंड ऑफ, उसे यही मतलब होता है। देखो यहाँ पे इफ सम अप्रोप्रिएट फिगर्स हैव बीन यूज्ड इन द टेबल, द एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन मस्ट बी नोटेड, दिस मे बी इंडिकेटेड एट द टॉप ऑफ द टेबल एज ए पार्ट ऑफ हेड नोट और एट द फुट ऑफ द टेबल एज ए फुट नोट। इसको फिर मैंने हेड नोट में लिखना होता है और फुट नोट में लिखना होता है। इसी तरह सोर्स ऑफ डेटा, आपने डेटा कहाँ से लाया ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। साइज ऑफ कॉलम यूनिफॉर्म एंड सिमेट्रिकल होनी चाहिए दोस्तों, ये नहीं कि एक कॉलम बड़ा एक कॉलम छोटा, नहीं, यूनिफॉर्म होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। रूलिंग ऑफ कॉलम्स may have divided into different sections according to the similarities of the data। देखो दोस्तों, जो डिफरेंट सेक्शन के कॉलम्स होंगे वो फॉर एग्जांपल जब सिमिलैरिटी ऑफ डेटा होगा ना, सिमिलैरिटी ऑफ डेटा वहां पे कॉलम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इन डिफरेंट सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज ऑफ द डेटा। यानी फॉर एग्जांपल देखो दोस्तों, यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज स्टूडेंट, यहाँ पे ये स्टूडेंट है, यहाँ पे बॉय है और गर्ल है। स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट ही है ना, बॉय भी स्टूडेंट ही है, गर्ल भी स्टूडेंट ही है, यानी कॉलम तो ऊपर एक ही है। यहाँ पे मैंने, ये तो सिमिलर है ना, स्टूडेंट ये भी है ये भी है, इसीलिए मैंने इनको क्या किया, यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन में बनाया लेकिन सिमिलैरिटी के साथ। ठीक है ना दोस्तों, बॉय अलग गर्ल अलग। ओके, इसके बाद सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव। ए टेबल मस्ट बी सिंपल, अट्रैक्टिव एंड इकोनॉमिकल इन स्पेस, यानी ये बिल्कुल कम जगह लेना चाहिए। दोस्तों अब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेबल, लेकिन यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे लगता है कि ये नाइंसाफ़ी हो गई। कल के लेक्चर में हम इस पूरे लेक्चर चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो नहीं, कम ही है दोस्तों, मुझे लगता है कि नहीं, इसी लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलो 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 आ जाओ, थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखो और हम भी इसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों काइंड्स ऑफ टेबल, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द टेबल। वन इज अकॉर्डिंग टू द पर्पस, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनलिटी एंड अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू पर्पस 2 तरह के टेबल हैं, जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल। दोस्तों देखो, पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, पर्पस, अकॉर्डिंग टू द पर्पस। देखो दोस्तों, जनरल पर्पस टेबल वो टेबल होता है जिसे हम रेफरेंस टेबल भी कहते हैं, या जिसमें वो टेबल जिसमें सिर्फ डेटा बैंक होगा। दोस्तों देखो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया, हर साल नहीं, हर 10 साल के बाद सेंसस रिपोर्ट निकलता है ना। फॉर एग्जांपल 2011 में इतना इंडिया की पॉपुलेशन थी, इसमें जम्मू एंड कश्मीर की इतनी, मध्य प्रदेश की इतनी, हिमाचल की इतनी, यानी हर किसी इंसान के लिए है। दिस इज फॉर द जनरल पर्पस, ये थोड़ी ना किसी एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हर किसी पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है ना, इंडिया के लिए, इंडिया की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, एनजीओज के लिए भी, जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके लिए भी। ठीक है ना। सो दीज आर उनको मैं नाम, जिस टेबल में ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो सबके लिए ज़रूरत हो, ठीक है ना, उनको मैं नाम देता हूँ रेफरेंस टेबल्स, या उनको मैं नाम देता हूँ जनरल पर्पज टेबल। ठीक है ना दोस्तों। ओके, अब इसके अपोजिट में स्पेशल पर्पस टेबल। दोस्तों स्पेशल पर्पस टेबल को मैं समरी टेबल भी नाम देता हूं। देखो स्पेशल टेबल पर्पस क्या होता है, टेबल जो किसी पर्पस से बनाया जाता है, दोस्तों जिसमें कोई, ये स्मॉल टेबल्स होते हैं और जिसमें कोई प्रॉब्लम जो आपकी अंडर कंसिडरेशन प्रॉब्लम हो, उसी के बारे में आप ये टेबल बनाओगे। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन ये टेबल इस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारा यहाँ पे लिया, बहुत सारा लिया, लेकिन फिर आपने निचोड़ के लास्ट में एक सिंपल सा टेबल बनाया,
उसी को मैं कहूँगा स्पेशल पर्पस टेबल, या उसी को मैं नाम दूंगा समरी टेबल्स भी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इस डेटा को अब निचोड़ा है और सिंपल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में एक टेबल बना, इसीलिए मैं इसको नाम देता हूँ समरी टेबल। देखो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मुझे यहाँ पे दिखाना होगा कि मेरे गाँव में यहाँ पे कितने एप्पल प्लांट्स है, एप्पल के आर्चर्ड है, कितने फॉर एग्जाम्पल पैडी उगता है, और क्या एप्पल फिर पैडी और क्या उगता है कश्मीर में, फॉर एग्जाम्पल एप्पल पैडी और वीट, ये मैंने दिखाना है दोस्तों। ठीक है, कब? इन द ईयर 2020। ठीक है ना दोस्तों। सो ये स्पेशल पर्पस टेबल में अपने गांव के लिए यूज करिए, ये पूरी इंडिया के लिए नहीं, ये मैं अपने गांव के लिए यूज करता हूं, ताकि मैं देखूंगा मेरे गांव के लोगों को मैं बताऊंगा नहीं हम कम एप्पल बनाते हैं, या हम कम पैडी बनाते हैं, या हम कम वीट बनाते हैं। तो ये स्पेशल पर्पस टेबल में क्या करूंगा, मैं निचोड़ के, यानी सारा डेटा जब मैं एक गाँव से अपने गाँव से लाऊंगा तो मैं उसको निचोड़ के यहाँ पे बोलूंगा, अच्छा 20% एप्पल के अंडर जमीन है, अच्छा फिर 30% वीट पैडी के अंडर जमीन है, फिर यहाँ पे 50% वीट के अंडर जमीन है। तो मैंने ये सिंपल सा एक टेबल बनाया है, एक समरी सा टेबल बनाया है, बस 2 ही कॉलम्स इसमें बने, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। ठीक है ना दोस्तों। सो इसको मैं नाम देता हूँ स्पेशल पर्पस टेबल या समरी टेबल, क्योंकि मैंने निचोड़ के, यानी पूरे गांव में पहले जाके, फिर उसके बाद मैंने उसको परसेंटेज किया, फिर मैंने सिंपल परसेंटेज ही यहाँ पे टेबल में डाला, दैट मीन्स समरी टेबल। ठीक है ना दोस्तों। ओके, अब इसके बाद दूसरी क्लासिफिकेशन, टेबल इज अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। उसमें 2 टाइप्स, एक तो होता है ओरिजिनल टेबल, दूसरा होता है डिराइव्ड टेबल। दोस्तों ओरिजिनल टेबल क्या होता है? ओरिजिनल टेबल वो टेबल होता है जिसमें डेटा जैसे आपने लिया है, जैसे आपने कलेक्ट किया है, वैसे ही आपने इसमें भी डाला। ठीक है ना दोस्तों, यानी जैसे आपने डेटा कलेक्ट किया है, जिस तरीके से, जिस फॉर्म में, जिस मैनर में, उसी मैनर में आपने ये टेबल में भी लिखा। ठीक है ना दोस्तों, वहां से डेटा लाया टेबल में लिखा, वहां से डेटा लाया टेबल में लिखा, वहां से डेटा लाया टेबल में लिखा। सो उसको मैं नाम देता हूं ओरिजिनल टेबल। देखो दोस्तों, ये ज्यादा से ज्यादा ये एग्रीकल्चर वालों के लिए ये टेबल यूज होता है। एग्रीकल्चर में जो पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं, वहां पे उनको ये टेबल दे। देखो उनको क्या करना होता है दोस्तों, उनको यहाँ पे देखना होता है, फॉर एग्जांपल उन्होंने ट्रायल लगाई होती है, उन्होंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुकम्बर लगाया होता है, तो वो हर रोज जाते, वो देखते हैं अच्छा इस फ्लावर को पॉलिनेशन हुई है। इसके बाद जब ये पॉलिनेशन चेक करते हैं, उसके बाद ये देखते हैं अच्छा इसमें मैंने देखा कि यहाँ पे पॉलिनेशन हुई है, 4 फ्लावर्स को इसमें हुई है, 2 फ्लावर्स को नहीं हुई है। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं अच्छा इसका साइज आज जो कुकम्बर बना इसका साइज 2 सेंटीमीटर था, अच्छा फिर 2 दिन के बाद इसका साइज 5 सेंटीमीटर था, फिर 10 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम में इसका साइज ये, फिर ये 20 दिनों में तैयार हो गया, फिर मैंने उसको 21 दिन के बाद हार्वेस्ट किया। दोस्तों तो ये सारा जो ये खुशकत है ना, यहाँ पे जो ये सारा जो ड्राई पोर्शन है ना, यहाँ पे ये ओरिजिनल टेबल में यूज करते हैं हम, यानी जो डेटा वहां से लाया ये इसमें लिखा, जो डेटा फिर वहां से लाया इसमें फिर से लिखा। ठीक है ना दोस्तों, उसको मैं कहूंगा ओरिजिनल टेबल। इसी के अपोजिट में डिराइव्ड टेबल। डिराइव्ड टेबल में क्या होता है, बेसिकली हम उसको वहीं पे कन्वर्ट करते हैं रेशियोज में या परसेंटेज। जो मैंने अभी बताया आपको, कि मैं अपने गांव में गया, वहां पे मैंने क्या किया, वहां पे मैंने पूरा डेटा लाया, और पूरे डेटा को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे नहीं दिखाया, मैंने वहां पे खुद ही उसको परसेंटेज किया। अच्छा 20% इसके अंडर, 30% इसके अंडर, 50% इसके अंडर। सो मैंने फिर परसेंटेज लोगों को दिखाया, इसी को मैं नाम देता हूँ डिराइव्ड टेबल। जब मैंने खुद ही रफ पे ही पहले परसेंटेज की, फिर जाके मैंने टेबल में सिर्फ परसेंटेज का ही मामला दिखाया, उसको मैं कहता हूं डिराइव्ड टेबल। दोस्तों एक और क्लासिफिकेशन है, दैट इज टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। उसमें 3 टाइप्स होते हैं, वन इज सिंपल और वन वे टेबल। सिंपल और वन वे टेबल क्या होता है दोस्तों, जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर दिया गया होता है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटा शोज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटा। देखो मतलब क्या दोस्तों, अगर मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, कितने स्टूडेंट्स है, तो दोस्तों क्लास, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा बीए फर्स्ट ईयर में इतने स्टूडेंट, बीए सेकंड ईयर में 80 स्टूडेंट, बीए थर्ड ईयर में 60 स्टूडेंट, टोटल इतना, तो टोटल इतना। ठीक है ना दोस्तों। ओके, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या था, सिर्फ एक था, वो क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन दोस्तों अब दूसरा है इसमें कॉम्प्लेक्स टेबल में भी अपने सब टाइप्स है। इसमें आता है डबल और 2 वे टेबल। देखो दोस्तों डबल और 2 वे टेबल क्या होता है, फॉर एग्जांपल पहले टेबल में, सिंपल में क्या पढ़ा था हमने, सिंपल में हमने पढ़ा था सिर्फ एक ही कैरेक्टर, यहाँ पे डबल में 2 कैरेक्टरिस्टिक होंगे, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे लेकिन उनके सब हेड्स होंगे बॉयज और गर्ल्स। ठीक है ना दोस्तों, बॉयज और गर्ल्स, यानी यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक तो मैंने लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, दूसरा मैंने लिया इनका सेक्स, यानी बॉयज है या गर्ल्स है, यानी इनका जेंडर। ठीक है ना दोस्तों।
बॉयज एंड गर्ल्स, और क्या लिया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको मैं कहूंगा टू वे और डबल टेबल, डबल टेबल और टू वे टेबल, क्योंकि इसमें मैंने दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, ठीक है ना दोस्तों, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट और दूसरा मैंने लिया इनका सेक्स, या बॉयज है या गर्ल्स है, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह से ट्रिपल टेबल, ट्रिपल टेबल का मतलब होता है जब मैं तीन कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे लूंगा, देखो दोस्तों, एक तो मैं लूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरा मैं लूंगा इनका सेक्स, ठीक है ना, और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक मैं लूंगा यहां पे इनका हैबिटेशन, ठीक है ना दोस्तों। देखो यहां पे बॉयज, यहां पे गर्ल्स, ठीक है दोस्तों, बॉय है गर्ल है, ओके मेरे दोस्त। सो स्टूडेंट ही है ना, पहले क्या था, पहले स्टूडेंट था, इसके बाद बॉय था, गर्ल था। अब यहां पे मैंने तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक लिया दैट वाज हैबिटेशन। सो हैबिटेशन क्या था, रूरल में रहते हैं, अर्बन में रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही बॉयज क्या रूरल में रहते हैं, अर्बन में, इसी तरह से गर्ल्स रूरल में और अर्बन में कितने रहते हैं, ठीक है ना, यानी ट्रिपल है ना दोस्तों, बॉय है एक कैरेक्टरिस्टिक, यानी सेक्स है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक, रूरल और अर्बन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, हैबिटेशन कैरेक्टर, हो गए ना दो, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने हैं अब यहां पे, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए ना तीन कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों, उसको मैं कहूंगा ट्रिपल टेबल। यही मुझे लगता है एग्जाम में यही होगा कि आप बताओ ये सिंगल टेबल है, डबल टेबल है या ट्रिपल टेबल है दोस्तों। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स में एक और है दैट मीन्स मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड टेबल का मतलब होता है जब तीन से ज्यादा या विच शोज मोर देन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा, ठीक है ना दोस्तों। देखो फॉर एग्जांपल, अब एक तो होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, दूसरा होगा सेक्स, तीसरा होगा किस क्लास में पढ़ते हैं, और चौथा होगा हैबिटेशन, और पांचवा होगा मैरिटल स्टेटस। अब इनका कौन सा मैरिटल स्टेटस दोस्तों, मैरिटल स्टेटस यानी इनकी शादी हो गई है या नहीं हो गई है दोस्तों। देखो यहाँ पे बॉय, ये है एक कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा मैरिड है कि अनमैरिड है, ये हो गया दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक रूरल है कि अर्बन है, हो गया तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, चौथा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्लास, किस क्लास में पढ़ता है दोस्तों। सो दीज आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ टेबल जो एक स्टूडेंट के बारे में बताता है, उसको मैं कहूंगा मनीफोल्ड टेबल, क्योंकि ये इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करता है दोस्तों। दोस्तों ये था आज का टॉपिक, जो बिल्कुल सबसे इजी टॉपिक स्टैटिस्टिक्स में, सबसे इजी टॉपिक स्टैटिस्टिक्स में दोस्तों। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक था आज का टॉपिक। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको पसंद आ गया होगा ये टॉपिक। और दूसरी बात ये, मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट शिकायत नहीं करेगा सर आपने तेज पढ़ाया। दोस्तों ये पीडीएफ आप खुद पढ़ो, आप देखो कि आपको कितना मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। मैंने आउटलाइन दिया है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है ना दोस्तों। आप खुद मेहनत करो, एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, मुझे नहीं, ठीक है ना दोस्तों। एग्जाम आपको क्वालिफाई करना, इसलिए खुद पढ़ो। मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल पढ़ा है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, ठीक है ना दोस्तों। अगर मुझे लगा कि इसमें और भी कुछ पढ़ना है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा, या फिर जल्दी स्टार्ट को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। माय डियर फ्रेंड्स, बाय।